शुरुआत डर और भय से हुई, पर आज के दिन वो स्थिति पूरी रिवर्स हो गई। डर खत्म हो गया, इच्छाएं भी कम हो गई। तो ये जर्नी बड़ा साइकिल सर्कल में आ गई कि शुरुआत जिससे हुई वो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो गया बेहद के ज्ञान में आने के बाद। राजा परीक्षित ने बहुत विनय के साथ कहा कि महाराज, आपने मुझे पूरी कथा सुनाई, मैंने सुनी, और मुझे अब किसी भी तरह का भय नहीं है। तक्षक आए भी, मुझे दंश भी करे, मैं उस भय से मुक्त हो चुका, मृत्यु के भय से। उनका भी यात्रा मृत्यु के मोक्ष की यात्रा थी, और अब मुझे कोई इच्छा भी नहीं है, कोई भय भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद सुखदेव जी महाराज तो अंतर्ध्यान हो गए, जहां कहां से आए थे कहां चले गए किसी को पता ही नहीं चला एक क्षण में। और जो बाकी लोग बैठे थे उन लोगों ने देखा कि राजा परीक्षित का शरीर तो वहां है, पर उसमें से एक दिव्य शरीर निकला और वो पहले ही चला गया। तक्षक बाद में आया, उसने भौतिक शरीर को दंश किया। तो टर्निंग पॉइंट यही रहा। बाद में उसका कारण ज्ञान में आने के बाद में समझ में आया कि हमारे उनके कर्म बंधन वैसे ही थे, और हमें रास्ता वो हमारे लिए नहीं था कि इतना ज्यादा अपनी पूरी शक्ति को, समय को लौकिक में झोंक देना। कोई फायदा नहीं। तो अच्छा ही हुआ जो बल्कि हाँ, ये अच्छा तो आपको सही मार्ग पे लाने का, सही मार्ग में लाने के लिए थोड़ा सा डंडा पड़ा तो अच्छा रहा। जैसे बापूजी कहते हैं, कल्याण में भी कल्याण है, कि मन हमेशा चलता रहता था, चलता रहता था। तो इस ज्ञान में आने के बाद तो पहले से बहुत शांति आई है, इच्छाएं कम हो गई, एंजाइटी बहुत कम हो गई, और टॉलरेंस बढ़ गई, दूसरे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। उसने मतलब मुझे एक तरह से मुझे ये आभास दिलाया कि देखो, मैं 40 साल से लगातार पढ़ाई, अच्छे मार्क्स, अच्छी नौकरी, सबसे पहले आईआईटी बनाना, ये अचीवमेंट्स में ही लगा रहा। तो मेरा वो जो दूसरा एस्पेक्ट था जो मैं बचपन में जानता था, वो मैं एकदम से बिल्कुल लुप्त सा होता जा रहा है। वो मेरा कितना दब गया है कि मैं इस चीज को भूल गया कि ऐसा बचपन में देखा था। वो ये है कि मैं की समाप्ति और स्व की जागृति, ये अवस्था को प्राप्त करना मुझे लगता है, उसमें मैं प्रयास कर रहा हूं, पर बहुत मेहनत चाहिए उसमें, रोज ही काफी कमी हो रह जाती है। तो मैं की समाप्ति करना है और स्व की जागृति करना है। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत, और आज हमारे साथ है भार्गव भाई, जो कि आए हैं मुंबई से। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका। परम शांति। परम शांति, परम शांति। तो आज हम उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आपसे कि बचपन से आपके परमात्मा के प्रति, मतलब आपको कब पता चला कि एक परमात्मा, एक क्रिएटर भी होता है और हमें उनको जानना चाहिए? परम शांति अनंत भाई जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं बापूजी, बा, ब्रह्मा माँ, नीरू दीदी और छोटे राम बापूजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और उनको नमन एवं वंदन। उनकी ही शक्ति से हम अपना अनुभव यहाँ पे शेयर कर पाएंगे। और मेरी जो धार्मिक जानकारी जिसको बोले, वो बचपन में शुरू तो हो गई थी। जैसे इसका क्रेडिट जो है वो मेरी मम्मी को जाता है, और मेरे दादाजी को जाता है। उनको हम लोग बाबा बोलते हैं घर में, दादा को बाबा बोलते हैं। तो मेरी मम्मी बहुत धार्मिक है, और वो शिव जी की पूजा अधिक करती थी, घर में पूजा पाठ करती थी, बाहर तो जा नहीं पाते थे होम मेकर होते हुए, पर और घर में पुस्तकें शिव जी की, और घर में धार्मिक पुस्तकें भी वो काफी रखते थे। तो जैसे रामचरितमानस, शिव पुराण जी, और सुख सागर, और कल्याण का भी सब्सक्रिप्शन था। तो चूंकि घर में था तो देखते रहते थे थोड़ा बहुत, पर थोड़ा सा वैसे कहें व्यवस्थित रूप से या फॉर्मल रूप से, तो मुझे ऐसा ध्यान आता है कि मैं जब 8 वर्ष का 9 वर्ष का होऊंगा तो हम अपने बाबा के यहाँ 2 साल रुके थे, वहीं पे पढ़ाई की थी, 3rd और 4th स्टैंडर्ड की ग्वालियर में। तो एक गर्मी की छुट्टी में मेरे बाबा ने मुझे कहा कि आप जो है रामचरितमानस गुटका पढ़ के सुनाओ मुझे। अच्छा। तो वो एक तरह से विधिवत या फॉर्मल शुरुआत कही,
मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया, पर हाँ। चूंकि बाबा ने कह रहे कहा थे, तो मैंने उनको दोपहर में पढ़ के सुनाई, रोज थोड़ा थोड़ा सुनाते सुनाते वो एक तरह से अच्छा, practice रामचरितमानस सुना दी। अच्छा, उसके बाद जब हम और थोड़ा बड़े हुए तो थोड़ा, अगर कहीं मैं वैसे कहूँ, अगर कहीं स्पष्ट रूप से, तो ये धार्मिक यात्रा बेसिकली डर या भय से शुरू हुई थी। अच्छा, जैसे कि बचपन में हम लोग बाबा के साथ सोते थे, या उस जमाने में टीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो आपस में कहानी किस्से अधिक होते थे। तो हमारे कुछ लोग आपस में भूत प्रेत की कहानियां बोलते थे, तो बचपन में डर बहुत लगता था। अच्छा, मैंने बाबा से हाँ। पूछा कि ये तो मुझे डर लगता है, क्या करूं? अच्छा। तो उनने कहा बेटा बजरंग बली बहुत ताकतवर है। तो मैंने हनुमान जी की मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा उनकी पूजा करो। तो वो मैंने की वो, तो एक तरह से ये डर या भय से शुरू हुई। साथ में बाद में इच्छाएं जुड़ती रही इसमें, जो भक्ति हम करते थे उसमें अपनी मनोकामना भी हाँ, करते थे, मनोकामना। भक्ति करते थे, कुछ ना कुछ मांगते थे। तो बीच में आपके जैसे बाबा की बात करी, तो वो गांव में होते थे या शहर में? या वो ग्वालियर शहर में, गांव से थे, पर वो ग्वालियर में बस गए थे। क्योंकि गांव में मोस्टली ये भूत प्रेत की कहानियां हाँ। थोड़ा ज्यादा बच्चों को पता चलती है। और ऐसा मैं एक बड़ा हंसी मजाक की बात है, फिर हम 6th क्लास से सैनिक स्कूल में पढ़े। मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल रीवा है। अच्छा, अच्छा, तो हमारा छोटे बच्चों का 6th 7th की जो डॉर्मेट्री थी, रीवा के महाराज ने अपना महल दे दिया था, और उसके आसपास की कई सैकड़ों एकड़ जमीन स्कूल के लिए। अच्छा, तो छोटे बच्चों को वो महल में ही रखते थे, एक एक कमरों में 8-8 अच्छा। 10-10 बच्चे थे। हाँ, हाँ, और फिर वो उसमें भी बच्चे आपस में कहानी बना लेते थे हाँ। कि यहाँ पे कभी लड़ाई हुई थी जब पार्टीशन की, तो यहाँ हॉस्पिटल था, यहाँ सफेद घोड़ा सीढ़ियों से आते जाते दिखता है। अच्छा। इस तरह की बाल मन Imagination। में। और एक तो हमारा साथी था, मुझे याद आता है, वो महासमुंद का रहने वाला था, रायपुर में। अच्छा। रायपुर के पास वो जाने कहाँ से कथा पुस्तकें पढ़ता था, और वो रात को ऐसी डरावनी कहानी सुना के, और वो तो सो जाता, और हम लोग को रात के बीच में कभी वॉशरूम जाना हो तो हमें इतना डर लगता था कि हम 2-3 साथी को उठा साथ में लेके के फिर हम लोगों ने पेयर बना ली थी कि भाई मैं रात को जाऊं तो तुम मेरे साथ अच्छा, चलना। क्या बात है। तो एक तरह से वो थोड़ा सा डर था। उस डर को ओवरकम करने के लिए हनुमान जी की भक्ति चालू करी। भक्ति कि ये भी हनुमान जी बढ़िया। पावर देंगे और वो भगा देते हैं भूत प्रेतों को। ये बात सही है। दूसरा, चूंकि माँ शिव जी की करती थी, तो शिव जी, माँ ने कहा कि शिव जी या शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इच्छा पूर्ति के लिए शिव जी की, अच्छा। शंकर जी की, कि सिंपल भगवान ये सिंपल काम सी करा इच्छाएं, दो। परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं, हाँ। फर्स्ट आ जाए, या कोई छोटा मोटा संकट आ गया तो अब आप इसको, संकट को दूर करो। बराबर। फिर बाद में वो कालांतर में इच्छाएं बढ़ती रही कि अच्छी नौकरी लग जाए, कोई भी समस्या है। तो वो शुरुआत उससे हुई। पर मैं अपना, बहुत मेरा भाग्य है कि मैं बेहद के ज्ञान में आया, जो ज्योति प्रकाश भाई ने मुझे लाए इसमें, उनका भी बहुत बहुत आभार। वो एक तरह से मेरे गुरु हैं। और तो शुरुआत डर और भय से हुई, पर आज के दिन वो स्थिति पूरी रिवर्स हो गई। डर खत्म हो गया, इच्छाएं भी कम हो गई। तो ये जर्नी बड़ा सर्कल में आ गई कि शुरुआत जिससे हुई वो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो गया बेहद के ज्ञान में आने के बाद। जी, जी। जब तक भक्ति मार्ग में थे तब तक डर थोड़ा कम हो गया था बड़ी उम्र होने पर इच्छाएं नहीं खत्म हुई थी। नहीं, छोटा छोटा डर तो खत्म हो जाता है, लेकिन बड़ा बड़ा डर तो फिर भी रहता ही है। ये तो थोड़ा सा आपने ज्ञान के लिए प्रयास नहीं किया, कोई संस्था में गए या ऐसा कुछ? नहीं, या विजिट करते थे? ज्ञान के लिए प्रयास तो ऐसा नहीं किया, स्वाध्याय ही किया। अच्छा, स्वाध्याय में रोज जब तक संभव होता था मैं रामचरितमानस के 5 चौपाई 11 चौपाई ऐसे रोज नियम से पढ़ता था। और ये अपना हनुमान चालीसा कंठस्थ है। सुंदरकांड का पाठ बहुत करता था, सुंदरकांड याद हो गया था। छोटा ही है, ज्यादा नहीं है, 60 चौपाई 60 दोहे हैं उसमें। अच्छा। तो ज्यादा बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कांड है वो। चूंकि सुंदरकांड का भी पाठ इसलिए क्योंकि वो बजरंगबली का प्रिय है, उनकी तो उनसे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं, तो सुंदरकांड पूरा याद कर लिया था। फिर इच्छा तो बहुत थी, पर थोड़ा सा मैं फिर बाद में उसको शेयर करूंगा कि मेरे प्रयास में कमी रही। तो मैंने मन में बड़ी इच्छा थी, जब मैं IIT में पढ़ता था तो हमारे फिलॉसफी के टीचर थे, उनसे मैंने पूछा कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप गीता पढ़ो। अच्छा। सांख्य का जो सांख्य है ना, सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, उसको जान लो, गीता पढ़ो। तो गीता कौन सी पढ़ें? गीता के भी कई वो हैं। कोई स्पीकर नहीं आते थे आपके IIT में या उस वक्त?
स्पिरिचुअल रिलीजन और स्पिरिचुअल पे नहीं आते थे, साइंस पे अधिक आते थे। साइंस पे आते। तो मैंने खरीद तो ली गीता प्रेस से, गीता 2008 में खरीद ली। शंकर भाष्य उन्होंने सजेस्ट किया था। अच्छा। पढ़ने की कोशिश भी की, पर चूंकि बेस उतना स्ट्रांग नहीं था तो वही शुरू के 2-3 चैप्टर तो छोटे छोटे हैं, पढ़ लेते थे, पर उसमें उसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ पाया। और उसके जो टर्म्स थे वो भी समझ में नहीं आते थे। निर्गुण निराकार क्या है, सगुण साकार क्या है, गुणातीत भावातीत क्या है, ये टर्म्स जहाँ से आए तो मतलब समझ में नहीं आया कि इनका असली मतलब क्या है। तो गीता में भी प्रोग्रेस ज्यादा नहीं हो पाई, और प्रोग्रेस ज्यादा ना होने की एक मेन वजह जो थी, जो मेरी कमी थी, कि मैं बहुत मतलब लौकिक में ज्यादा मेहनत करता था अपने ड्यूटी के प्रति, कि कोई काम को करना है तो बहुत अच्छा करना है। दिन रात मेरे मन में वही चलता रहता था कि कल क्या करना है, आज ये कम रह गया, कल करना है। तो उस तरफ ध्यान और शक्ति ज्यादा लगाई, उस वजह से आध्यात्मिक में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। इसमें रियल प्रोग्रेस यदि हुई तो वो हुई 2019 से। अच्छा। अब देखिए काफी समय बीत चुका था, मेरी उम्र ऑलमोस्ट 50 इयर्स की हो गई थी। मैं 1968 बॉर्न हूँ। अच्छा। 2019 का मतलब 49 इयर्स। तब मैं हैदराबाद में था। कुछ समय में अकेला रहा, मतलब मेरी वाइफ भी जॉब में है तो वो चेन्नई में थी उस समय। अच्छा। तो मैं अकेला था 3-4 महीने। तो फिर मैंने सोचा अकेला हूँ तो कुछ गीता प्रेस की बुक्स में जरूर, किसी भी शहर में जाता था तो गीता प्रेस जरूर जाता था, बुक्स जो अच्छी लगती थी ले आता था। छोटी वगैरह तो पढ़ लेते थे, पर मेन मोटिव जो बड़े ग्रंथ हैं वो नहीं पढ़ पाते थे। तो फिर हैदराबाद में भी मैं गीता प्रेस की, मेरे ऑफिस के ही पीछे दुकान थी, वॉकिंग डिस्टेंस था, तो मैं गया। मैंने उनसे पूछा कि कौन सी किताब ऐसी है, वो पुस्तक दुकान वालों से ही पूछा कि जो जिसको लोग अधिक पसंद करते हैं। तो उन्होंने मुझे किताब दी डोंगरे जी महाराज की। अच्छा। वो भागवत नवनीत करके। अच्छा। वो पुस्तक वास्तव में लाइफ चेंजर है। अरे वाह। हाँ, वो 2 ही भाषा में लिखी है, हिंदी में और गुजराती में। अच्छा। और गीता प्रेस ने उसे पब्लिश किया है। बेसिकली डोंगरे जी महाराज तो गुजरात के जीवंत संत थे, बड़ौदा के पास रहते थे। अच्छा। और उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही शानदार है, मतलब अतुलनीय है। तो डोंगरे जी महाराज प्रवचन देते थे, भागवत कथा करते थे। अच्छा। हजारों से अधिक की, देश विदेश में की। अच्छा। तो किसी ने उनसे परमिशन लेके, उनके ही श्रोता ने उनके प्रवचन को रिकॉर्ड कर लिया। उस समय टेप रिकॉर्डर आता था ना, 2 कैसेट पहले के जमाने में आता था। डोंगरे जी महाराज के प्रवचन कईयों ने सुने भी हैं, यहाँ गुजरात विद्यापीठ में देते थे। अच्छा। आते थे तो कई हमारे ऑफिस, जब मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था तो हमारे ऑफिस में कुछ गुजरात के भाई थे जिन्होंने सुने हैं वो। मेरे को तो मौका नहीं मिला सुनने का। तो वो प्रवचन रिकॉर्ड करके उनकी परमिशन से फिर एज इट इज गीता प्रेस ने प्रिंट कर दिया। तो वो एक साधारण पुस्तक नहीं है। उसको पढ़ते समय हमको ये ध्यान रखना है कि डोंगरे जी महाराज व्यास गद्दी पे बैठे हुए बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। उसकी भाषा ही ऐसी है। अच्छा। और वो इतनी अच्छी पुस्तक है। और उसमें तो यूट्यूब में होगा 100%। हाँ, यूट्यूब में छोटे छोटे हैं उनके वीडियो। अच्छा, छोटे छोटे हैं। ठीक है। पर वो भागवत नवनीत सही में बहुत ही उच्च पुस्तक है। और उसमें उन्होंने, नवनीत का मतलब होता है मक्खन। अच्छा। भागवत पुराण जो है, जो सबसे विशाल पुराण है, महर्षि व्यास ने जो सबसे लास्ट में लिखा, तो उसमें उसका उनने कथा के हिसाब से समझाया। उस कथा में जैसे संत लोग होते हैं, वो लोक कल्याण की भाव से ही सब कार्य करते हैं। तो उस कथा में वो बीच बीच में ज्ञान भी बहुत उसमें समावेश है। 2 तरह का ज्ञान है। एक तो ज्ञान ये है कि हम दैनिक व्यवहार में कैसे रहें, अपने आत्म कल्याण का ज्ञान है। सेकंडली जो ज्ञान है वो सृष्टि का ज्ञान है, बट वो ऑफ कोर्स वो लिमिटेड एक चतुर्युग तक का ही है, कि सतयुग से जो कथा चालू हुई और लास्ट में राजा परीक्षित के जो मोक्ष प्राप्त हुआ है, वहां पे वो कथा समाप्त हो जाती है। इनफैक्ट लास्ट का जो उनका है वो उसमें यही है कि राजा परीक्षित ने लास्ट दिन, इन्होंने हमारे सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई थी ना, वो वेद व्यास जी के पुत्र ही थे। जी जी जी। पर उनसे भी परम ज्ञानी थे। हाँ, बहुत। जी जी। तो सुखदेव जी महाराज ने उनसे पूछा कि अब आज अंतिम दिन है कथा का, 7वां दिन है, तो राजन आपको कुछ भी शंका हो, आपके मन में कोई भी भय हो, आप मुझसे
निसंकोच पूछ लीजिए जी। क्योंकि जब तक मैं बैठा हूं तब तक तक्षक यहाँ आएगा नहीं, और कदापि वो आ भी जाए तो वो आपको दंश नहीं करेगा काट। तो राजा परीक्षित ने बहुत विनय के साथ कहा कि महाराज आपने मुझे पूरी कथा सुनाई, मैंने सुनी, और मुझे अब किसी भी तरह का भय नहीं है। तक्षक आए भी, मुझे दंश भी करे, मैं उस भय से मुक्त हो चुका, मृत्यु के भय से। उनका भी यात्रा मृत्यु के मोक्ष की यात्रा थी, और अब मुझे कोई इच्छा भी नहीं है, कोई भय भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद सुखदेव जी महाराज तो अंतर्ध्यान हो गए, जहां कहां से आए थे कहां चले गए किसी को पता ही नहीं चला एक क्षण में। और जो बाकी लोग बैठे थे उन लोगों ने देखा कि राजा परीक्षित का शरीर तो वहां है, पर उसमें से एक दिव्य शरीर निकला और वो पहले ही चला गया। तक्षक बाद में आया, उसने भौतिक शरीर को दंश किया। अच्छा। तो मतलब उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, दिव्य शरीर धारण करके वो चले गए। और जहां भी कथा होती थी सुखदेव जी महाराज की, वहां पे व्यास जी महाराज जरूर रहते थे। अच्छा। नारद जी भी आते थे, कई देवगण आते थे, जहां भी अच्छी कथा होती है वहां पे आते हैं। तो वो कथा में जो कई कहानियां कथा हमें हमारी नानी ने, मम्मी ने, दादी ने, दादाजी ने सुनाई, बाबा ने, वो सब है उसमें। अजामिल ब्राह्मण की कथा सुनी है, और कई ऐसी कथा है उसमें। जड़ भरत की कथा बहुत ही बढ़िया है। और लास्ट में उन्होंने राजा रघुगण को जो उपदेश दिया है, तो वो बुक वास्तव में बहुत अच्छी है। और चूंकि फिर बाद में मेरी ज्योति प्रकाश भाई से बात हो रही थी कि ये मुझे बुक बहुत पसंद आई। ये बुक मैंने हैदराबाद में पढ़नी शुरू की थी, और बस फिर मेरा दिसंबर 19 में, अक्टूबर एंड 19 में मेरी पोस्टिंग वहां हो गई भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में शुरुआत में मैं ज्योति प्रकाश भाई को जानता था पहले से। अच्छा। थोड़ा सा इनके व्यक्तित्व को जानता था, इनके आचरण को जानता था, ये हम लोग एक ही विभाग में हैं। तो मैंने इनसे कहा कि ये किताब मुझे बहुत पसंद आई, तो उन्होंने बताया कि जो ये डोंगरे जी महाराज हैं, ये सुदामा जी के अवतार हैं। अच्छा। अतः इसीलिए इनकी कथा में आपको इतना रस आएगा। और वास्तव में उनका जो नवम स्कंद है वो राम कथा है, पूरा राम का वंश और राम की कथा कैसे चली। अच्छा। रावण के युद्ध तक। और दशम स्कंद जो है भागवत पुराण का भी जो दशम स्कंद है, स्कंद उनने उसी हिसाब से दिए हैं। अच्छा, कपिल मुनि की भी कथा है। अच्छा। देवहूति की सभी कथाएं उसमें है। अच्छा। तो जो दशम स्कंद है वो कृष्ण कथा है शुरू से। तो कृष्ण कथा आप पढ़ेंगे और राम कथा पढ़ेंगे, आपको कृष्ण कथा में एक अद्भुत रस मिलेगा, क्योंकि सुदामा जी का एफिलिएशन और उनका एसोसिएशन कृष्ण के साथ अधिक था ना, तो वो कथा में एक विशेष ही रस मिलता है उनकी। वो उसको जो उन्होंने बोला है उसमें भाव अलग हो जाते हैं। राम कथा भी बहुत सुंदर है, पर उसमें एक अलग मिठास दिखती है। तो फिर सबसे मेजर चेंज आया शुरू में कि मैं ज्योति प्रकाश भाई से बात करता रहता था और इनसे छोटे छोटे साधारण प्रश्न पूछता रहता था। सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरे मन में था वो ये था कि जो बचपन से भी था, पर उसका निराकरण मैंने नहीं किया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की या पूछा नहीं, वो ये था कि जैसे हम भगवान विष्णु को कोई लोग पूछते हैं, कोई भगवान शंकर को या शिव को पूछते हैं, कुछ ब्रह्मा जी की तो पूजा कम करते हैं, तो इनमें बड़ा कौन है? हालांकि बचपन में शिव पुराण में कुछ एक कथा पढ़ी थी, वो मुझे समझ में नहीं आई कि एक लाइट का पिलर है, उसमें एक नीचे गए एक ऊपर गए, कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? पर वो पता करने के लिए समझ में नहीं आई थी। अच्छा, बड़ा कौन है, उसके पीछे मेरा एक मन में एक और उत्सुकता थी कि जो बड़ा है फिर मैं उसी की पूजा करूं। ऑब्वियसली। हाँ, पर ये प्रश्न का उत्तर जैसे ज्योति प्रकाश भाई से भी मैंने पूछा। अब ज्योति प्रकाश भाई का एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो प्रश्न का जवाब बड़े अच्छे से देते हैं, और कई बार वो मेरा प्रश्न बच्चों जैसा भी होगा ना, तो वो उस समय उसका जवाब ना देके कुछ और बता देंगे, वो उसका रास्ता दिखा देते हैं। तो उन्होंने फिर जो है जिज्ञासा, कुछ तो उन्होंने जिज्ञासा डायरेक्ट शांत की, पर उन्होंने जो रास्ता दिखाया, उन्होंने फिर मुझे दिसंबर 19 की बात है, ये अनंत कोटि का महाकाल प्रलय। जी, अनंत कोटि महाकाल, ब्रह्मांडों का महाकाल। हाँ,
ये वाली बुक और ये वाली बुक दी पढ़ने। बेहद का परम ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान, लाइफ इन मल्टीवर्स। नहीं, लाइफ इन मल्टीवर्स उस समय पब्लिश नहीं हुई थी। अच्छा, एक रेड कवर की बुक है। अच्छा, मृत्यु पीछे की दुनिया वाली, या यही अपनी ज्ञान की बुक इंग्लिश अपनी में? ज्ञान की बुक है। अच्छा अच्छा, तो वो दी उन्होंने, मैंने उसे पढ़ा, पर वास्तव में बताऊं तो मुझे 10% ही समझ में आई होगी। अच्छा। क्योंकि टर्म्स भी नए थे। ओके। हाँ, फिर लेकिन मुझे जो इसमें मैं ज्ञान में लाने का पूरा मेरे को बापूजी खींच के ही लाए एक्चुअली। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा अब यहाँ पिछले कई समय से अधिकतर लोग ज्ञान में या तो ब्रह्म कुमारी के माध्यम हाँ, से आए जी, या वो किसी संस्था में गए, संस्था में। हाँ, या फिर उनके मन में इतनी जिज्ञासा थी कि उन्होंने अपनी सेल्फ सर्च यूट्यूब में की और यूट्यूब में उनको सजेशन मिले, हाँ, डायरेक्ट बापूजी के मिल गए या बाद में सजेशन में वो वीडियो जी आया। जी जी। मेरी स्थिति बड़ी मतलब मेरी स्थिति बड़ी खराब थी, मैं बोलूं। मैं यूट्यूब बिल्कुल नहीं देखता था। अच्छा, ब्रह्म कुमारी मैं गया नहीं। अच्छा, अच्छा। कोई भी संस्था को ज्वाइन नहीं करता था। हाँ हाँ, मेरे मन में यही रहता था कि अच्छा गुरु मिले तो मैं उसे गुरु मानूं। जी जी। हाँ, तो ब्रह्म कुमारी के साथ ऐसा भी था कि जब मैं जोधपुर में पोस्टेड था तो माउंट आबू में भी हमारे काम चलते थे और हमारा जो गेस्ट हाउस है वो बिल्कुल ग्लोबल हॉस्पिटल से मिला हुआ है, कॉमन बाउंड्री वॉल है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ब्रह्म कुमारी जब भी कोई सीनियर ऑफिसर आता तो हम उसे पीस पार्क दिखाने ले जाते, ज्ञान सरोवर दिखाने। पर मैं जो देखता उनके चार्ट, मेरे को सही में कुछ भी नहीं उसका समझ में आया, वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया और मैंने फिर उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लिया। तो जब मेरा प्रमोशन हुआ तब मैंने 2-4 ऑप्शन दिए थे। चेन्नई में वाइफ थी तो मैंने उसके आसपास के दिए थे, पर वो पोस्टिंग भुवनेश्वर हुई तो मुझे बड़ा खराब लगा कि मैंने तो इतनी जगह मांगी, ये भुवनेश्वर क्यों दिया मुझे? मेरा कोई भुवनेश्वर से लेना देना नहीं, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, पहली बार ईस्ट इंडिया में जा रहे हैं। पर भुवनेश्वर पहुंच के पता चला कि बापूजी ने बिल्कुल सही जगह भेजा। भुवनेश्वर में ही ज्ञान मिला। अच्छा। और अगर कहीं भुवनेश्वर नहीं जाता तो मुझे ज्ञान भी नहीं मिलता। अच्छा। वहां ज्योति प्रकाश भाई थे। अच्छा। तो अच्छा, सबसे अच्छी सुविधा ये थी कि मैं जो है वहां पर सेम ही ऑफिस है, अलग अलग? नहीं, हमारा ऑफिस सेम था, एक ही बिल्डिंग में। अच्छा, एक ही बिल्डिंग। एक ऊपर नीचे वाली मंजिल पे बैठते थे। और अच्छा। कुछ वक्त भी उस समय ऐसा था कि कोविड था। हाँ। तो हमारी साइट भी, कंस्ट्रक्शन वर्क भी बंद था या बहुत कम चल रहा था। ऑफिस में अटेंडेंस भी गवर्नमेंट ने कम अलाउ कर रखी थी कि जो जूनियर ऑफिसर हैं वो अल्टरनेट डे आएंगे, हम लोग को तो रोज आना पड़ता था। तो इस तरह से ऑफिस का काम ज्यादा नहीं था, तो समय मिलता था। तो वहां भी अकेला ही रहता था मैं। तो उस दौरान मैं ज्योति प्रकाश, कोई भी बात होती थी तो मैं इनसे डाउट होता था तो पूछता था। और ये इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने अपने हाथ से वो बताए, बना चित्र बना बना के समझाया है, वरना इतना आसान नहीं था समझना। जी जी। और फिर तब भी मैंने YouTube नहीं देखा, तो ये इन्होंने शुरू में क्या किया, मुझे कुछ सेलेक्टेड वीडियोस पेन ड्राइव में दिए, वो अच्छा। देखा तो अच्छे लगे। अच्छा। इन्होंने जजमेंट ले लिया होगा कि मेरी रुचि किस में है और मेरा लेवल कितना है जिसको मैं समझ सकता हूँ। तो जिसको बोलते हैं ना कि मेरी ग्रेडेड लर्निंग करवाई, कि जितना मेरा लेवल है उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर लेते गए। और YouTube तो बाद में देखना शुरू किया। फिर मैंने इनसे कहा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है, तब इन्होंने ज्वाइन कराया। फिर बाद में आपका मेडिटेशन वाला और YouTube करना शुरू किया। तो पूरा श्रेय बापूजी को और ज्योति प्रकाश भाई को जाता है। फिर इस तरह से ये यात्रा शुरू हुई और अभी प्रयास जारी है। तो जीवन में कभी ऐसा कोई दुख आया कि जिसको लग के आपने सोचा कि नहीं, अभी मेरे को अध्यात्म के बारे में सोचना चाहिए, या ऐसा जीवन में कोई भी समय में? हाँ, दुख तो नहीं, परिस्थितियां ऐसी बदल गई कि वही व्यक्ति और वही वो बोलते हैं ना, वही जगह वही व्यक्ति समय बदलने के साथ वो एकदम से विपरीत हो गए। तो उसने मुझे सोचने को थोड़ा मजबूर किया। जैसे लास्ट था, जो लास्ट स्ट्रॉ बोलते हैं ना टर्निंग के लिए। यहाँ मैं IIT गांधीनगर में प्रोजेक्ट मैनेजर था। ये इंस्टीट्यूट को हमारी टीम ने बिल्कुल शुरू से बनाया, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। अच्छा। और उस समय इंडिया में 8 या 9 नए IIT बन रहे थे और हमारी टीम में इतना जोश था, और बापूजी की कृपा से ही सब होता है, कि हम लोगों ने सबसे लास्ट में चालू किया, दिन रात एक करके पूरा जीवन झोंक दिया 4-5 साल पूरी टीम ने। और हमने इसको सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट को चालू कराया, इनका कैंपस गांधीनगर पालज गांव में। अच्छा, पालज में।
सबसे पहले चालू हुआ। तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिससे आपको ऐसा लगा कि भाई परिवर्तन, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप सोचने पे मजबूर हो गए? हाँ, ये कई बार किसी के व्यवहार से या ऐसे हो जाता है। हाँ, क्या हुआ इसमें? जो मैं समझूंगा जो टर्निंग पॉइंट था वो 2017-18 में आया। जी जी। पहले हम लोग 2012 में हम अहमदाबाद आए थे। जी जी जी। तो हमारी टीम ने IIT गांधीनगर का जी न्यू कैंपस का कंस्ट्रक्शन कराया, और ये उस समय गवर्नमेंट ने 8 नए IIT अनाउंस किए थे। अच्छा। और इनको लैंड सबसे बाद में मिला था। अच्छा। और IIT के जो डायरेक्टर सर थे वो मेरे टीचर भी थे कानपुर में। अच्छा अच्छा। तो मैं उनसे काफी मोटिवेटेड था। अच्छा अच्छा। तो मेरे मन में यही था कि सबसे अच्छा काम करना है, बढ़िया से बढ़िया काम करना है। पूरी टीम को भी मैं जोश दिलाता था कि हम लोग यहाँ पे एक अच्छा काम करने आए हैं, एक अच्छी संस्था बनाने आए हैं, इससे बहुत स्टूडेंट्स को फायदा होगा। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाया, और सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट का कैंपस बना, जबकि सबसे लास्ट में वो चालू हुआ था। अच्छा। उस समय जोधपुर का भी IIT बन रहा था, हैदराबाद का भी बन रहा था। 8 IIT बन रहे थे एक साथ भारत में। 8 भारत में। अभी तो बढ़ के 21 हो गए, पर उस समय 8 नए अनाउंस किए थे। पुराने 5 थे। अच्छा। तो उसके बाद एक छठवां गुवाहाटी बनाया था 96 के आसपास, और ये 2008 में अनाउंस किए थे। तो इनके लिए नया कैंपस बनाना था। तो सबसे पहले उनका सेशन भी चालू हुआ 2015 में। तो उसमें बहुत मेहनत की, और उन्होंने प्रशंसा भी बहुत की, मोटिवेट भी किया। अलग अलग फोरम पे उन्होंने मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया। लेकिन उसके कुछ समय के बाद, जैसे मैं दोबारा उनके यहाँ आया ऑन डेपुटेशन 2017 में, अगस्त में। तो उसमें फिर मैं उनके ही तरफ से काम कर रहा था, IIT का एम्प्लॉय हो गया था। तो उसमें भी मेहनत की काफी। लेकिन इस दौरान मैंने देखा कि IIT के अधिकारियों का जो व्यवहार था वो बिल्कुल पलट गया था। जैसा वही अधिकारी थे, वही कैंपस था, वही सिचुएशन भी वही थी, बस समय बदल गया था। 2 साल का फर्क हो गया था। तो वही अधिकारी जो हमेशा एनकरेज करते थे, प्रशंसा करते थे, वो थोड़ा सा उनका व्यवहार काफी रूखा, और कई समय इंसल्टिंग पब्लिक, एक बड़ी मीटिंग में भी एकदम से इंसल्टिंग वर्ड्स बोल दें। तो मैं बार बार सोचता था कि ये वही इंसान है, ये वही अधिकारी हैं जो एक समय तो मेरे को मतलब हाथों पे उठा के रखते थे, और मैं अभी भी काम पूरा निष्ठा के साथ कर रहा हूँ। आज क्या हो गया, ये ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? अपने साथीगणों से भी बात करता था, पर किसी को वो कहते थे कि सर ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा अच्छा। पहले उनको आपसे ज्यादा काम था, वो काम निकल गया, तो ये लौकिक, ये संसार ऐसे ही है, आप इसको माइंड मत किया करो। हाँ, पर मेरा मन थोड़ा सा दुखी, मतलब मन आहत हो जाता था कि वही व्यक्ति हैं, वही अधिकारी हैं, और व्यवहार इनका बिल्कुल ही बदल गया। तो इनफैक्ट इतना हो गया कि मैंने उनका उधर इंस्टीट्यूट का जितना काम था, जरूरी काम, वो सब करवा के मैंने अपना डेपुटेशन 2 इयर्स का था। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर अब मैं यहाँ पे कुछ नया नहीं सीख रहा हूँ, और जो मैं सोच के आया था अपनी एक मेंटेनेंस विंग खड़ी करेंगे और छोटे काम IIT खुद करेगी अपने, वो सब मैंने करवा दिया है। तो अब मैं नया नहीं सीख रहा, तो मैं अब वापस जाना चाहता हूँ अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में। तो 2 साल का डेपुटेशन पीरियड 1 साल 1 महीने में ही मैंने शॉर्टन करा दिया। वो एग्री भी हो गया वहाँ के अधिकारी, मैं वापस चला गया हैदराबाद। पोस्टिंग हुई मेरी हैदराबाद में। करीबन 4-5 महीने में ये सोचता रहा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों उन्होंने किया। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं अच्छे से ही काम कर रहा था उस समय की ड्यूटी, मेरे को उसका कारण नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने अपना ध्यान बटाने के लिए फिर यहाँ पे IIT में ही एक हमारे साथी थे जो धार्मिक काफी थे, तो वो साधक संजीवनी रामसुखदास जी की पढ़ते थे, तो मैंने भी ले ली थी। तो मैंने शुरू किया कि साधक संजीवनी पढ़ूं। थोड़ा पढ़ी भी, फिर उसके बाद फिर और पुस्तकें पढ़ी। तो टर्निंग पॉइंट यही रहा। बाद में उसका कारण ज्ञान में आने के बाद में समझ में आया कि हमारे उनके कर्म बंधन वैसे ही थे, और हमें रास्ता वो हमारे लिए नहीं था कि इतना ज्यादा अपनी पूरी शक्ति को, समय को
लौकिक में झोंक देना, कोई फायदा नहीं। तो अच्छा ही हुआ जो बल्कि हुआ, हाँ, ये अच्छा तो ही हुआ। आपको सही मार्ग पे लाने का, सही मार्ग में लाने के लिए थोड़ा सा डंडा पड़ा तो अच्छा रहा। जैसे बापूजी कहते हैं कल्याण में भी कल्याण है। ये तो सबको पढ़ते हैं 3-4 जीवन साल में। नहीं समझ में आया, ज्ञान में आने के बाद हाँ, समझ में बाद आया। में ही समझ आता है। ये तो हर एक के साथ होता है हाँ। जीवन में, क्योंकि जिसको हम अपना मानते हैं वही डंडा देता है। हाँ, जिससे सबसे ज्यादा प्यार था वही। हाँ, चलिए, ये तो आई ओपनिंग है, सबके लिए है। कोई जाग जाता है, कोई नहीं जागता है। हाँ। इसमें मौका मिलता है कि इससे निकले बाहर। तो इसके बाद फिर आपने उसका सॉल्यूशन तो आपको समझ आई कि सॉल्यूशन यही है कि शांति से काम करो, फिर जब होगा ट्रांसफर ले लो, फिर और क्या। फिर ट्रांसफर हो गया, फिर शांति हो गई। हाँ, शांति भी हो गई और दिशा भी बदल गई। अच्छा, उस घटना ने दिशा ये बदल दी कि फिर तब मैंने, तक आपने वो अंडरग्राउंड में काम कर लिया अपना, हाँ, स्पिरिचुअल का। हाँ, मैंने फिर अपना गीता प्रेस की बुक्स ज्यादा पढ़ना शुरू कर दी। तब से थोड़ा सा मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ना शुरू किया और फिर वो धीरे धीरे थोड़ा प्रगति होती गई। तो अब कैसा लग रहा है ज्ञान योग में? ज्ञान में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे इसमें एक तो हमें हमारी एक्सटर्नल हमारा बिहेवियर है जी। और एक हम इंटरनली कैसा फील करते हैं। मुझे बताऊं तो बापूजी की कृपा से दोनों ही एस्पेक्ट्स में बहुत फर्क महसूस हो रहा है। जैसे इंटरनल, हालांकि वैसे जैसा हम इंटरनली होते जाते हैं उसी का रिफ्लेक्शन एक्सटर्नल में आता है। जी जी जी। तो जैसे मेरी जो मैंने बताया ना कि चिंता, मेरा नेचर बहुत ऐसा था। जब मैं ऑफिस में था 2018 के पहले, तो मैं मल्टीटास्किंग बहुत करता था। मेरी ओवर थिंकिंग बहुत रहती थी। एक काम कर रहा हूँ और साथ में डायरी लिख रहा हूँ, 3 काम लिखता जा रहा हूँ कि ये भी करने हैं, ये भी करने हैं, ये भी। तो उसमें अटेंशन बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था और चिंताएं भी काफी रहती थी। मन हमेशा चलता रहता था। तो इस ज्ञान में आने के बाद तो पहले से बहुत शांति आई है, इच्छाएं कम हो गई, एंजाइटी बहुत कम हो गई और टॉलरेंस बढ़ गई, दूसरे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। पहले हम अपने ही विचार को, अपनी ही धारणा को सही मानते थे। कोई दूसरे का विचार हो तो हम गुस्सा भी कर जाते थे या एक्सेप्ट नहीं करते थे। पर अब ये समझ में आया कि हर आत्मा यूनिक है और वो भी अपनी जगह सही है, तो हम एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। इससे फिर हम अब काम भी ऑफिस में अच्छा कर पाते हैं। लोगों से हमारा व्यवहार भी बदल गया। हम उनकी बात को समझ पाते हैं और उनको रिएक्ट नहीं करते। पहले तुरंत रिएक्ट कर जाते थे, गुस्सा भी आता था बहुत। तो अब उनकी बातों को समझ के शांति से जो भी बात होती है तो वो भी काम कर देते हैं और हमारा भी काम, ऑफिस का भी काम हो जाता है। भूत प्रेतों का रहस्य ढूंढा नहीं बचपन वाला? नहीं, उसमें बहुत ज्यादा नहीं गए। फिर बापूजी के ज्ञान में आने के बाद वो चीजें जवाब मिल गया। अच्छा, जवाब मिल गया बराबर। और काफी चीजें ज्योति प्रकाश भाई ने भी क्लियर कर दी। अच्छा, तो कोई ऐसा पैरानॉर्मल आपको एक्सपीरियंस हुआ कभी? आप ऐसे? नहीं, मुझे सेल्फ में नहीं हुआ। अच्छा, पर थोड़ा सा एकांत में तो अच्छा नहीं लगता था। नहीं, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का, जैसे आपका कोई ऐसी साइडों पे जाना हुआ या कभी किसी ने आपको बता दिया या हॉन्टेड हाउसेस है या इस तरीके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं आज तक। बस वो मन में वो पुरानी कहानियों के तौर पे ही रहा। थोड़ा सा बाल मन में जो भय था वो था। अच्छा, राइट। ये कई आपका जॉब के कारण कभी ऐसी जगहों पे जाना होता है ना, जैसे कुछ रिनोवेशन का या बड़ा काम करना है या इस तरीके से गवर्नमेंट में भी? नहीं, ऐसा कोई मिला नहीं हमको। अच्छा, इसमें एक और टर्निंग पॉइंट था जो मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि यदि हम लगातार अपने पथ पे नहीं चलते तो हम कितना चीजें भूल जाते हैं या हमारा प्रोग्रेस रुक जाती है। तो 2019 की बात है, मैं हैदराबाद से विजयवाड़ा गया था। अच्छा, विजयवाड़ा किसी काम से गया था। तो वहां पे हमारे एक साथी थे, तो उन्होंने फिर 2 दिन रुका तो उन्होंने आसपास जगह भी घुमाई। अच्छा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे पे है और एक कनक दुर्गा माता का भी मंदिर है और कुछ। तो विजयवाड़ा में जो साथी थे वो मुझे एक दिन ले गए, वहां से 40 किलोमीटर दूर श्रीकाकुलम करके एक जगह है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र वाले जानते हैं। अच्छा। वहां पे जो उनने मंदिर दिखाया वो मेरी समझ में नहीं आया। ये ज्ञान में आने के पहले की बात है, हैदराबाद। ज्ञान में भुवनेश्वर से 2019 के एंड से और 2020 जुलाई के बाद से तकरीबन रेगुलर। अच्छा, तो वहां पे जो मंदिर था वो था, उसका मंदिर था आंध्र महाविष्णु मंदिर।
अच्छा। मेरा को समझ में नहीं आया कि विष्णु का नाम सुना है, महाविष्णु कौन। हाँ। पर उन्होंने कहा नहीं ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, पर उसका महाविष्णु का सही जवाब नहीं दे पाए वो भी। अच्छा, वो मंदिर में एक और बात थी कि वहां पे इनकी राजा कृष्णदेव राय, वो तेनाली रमन वाले जो अपन हाँ। जो विजयनगर के राजा थे, हाँ हाँ। उनने वो मंदिर बनवाया था और उनका भी एक छोटा सा उनने एक स्थान दिया था। वहां पे एक पुस्तक वो लिख रहे हैं। अच्छा। वो पुस्तक उन्होंने बताया कि इन्होंने तेलुगु भाषा में आनंद मूल्यदक ऐसा कोई पुस्तक का यहाँ पे रचना की थी। देख लिया पर समझ में नहीं आया। फिर विजयवाड़ा के पास ही 6 किलोमीटर पे एक केव है, रॉक कट केव्स होती है ना, जैसे महाबलीपुरम में है और यहाँ अजंता एलोरा में है जी। तो वो है उंदावली करके जगह। वो एक पहाड़ में 4 लेयर्स में अलग अलग लेवल पे उनने केव बनाए हैं। उसमें कुछ उनने भगवान की मूर्ति प्रतिमाएं भी हैं। तो एक लेवल पे मैं गया तो साइड में भगवान विष्णु को शेषशैया वाला था, जैसे पद्मनाभ स्वामी का है। वो तो बहुत विशाल है, पर वो भी काफी बड़ी थी, 22-25 फुट का था, काफी बड़ा था। अच्छा, उसमें जो है यहाँ पे बड़ा विचित्र अनुभव हुआ कि उसमें मैंने देखा तो वही देखा कि उनकी नाभि से कमल वो कमल पे ब्रह्मा जी थे। एकदम देख के मुझे अपने आप पे बड़ा वो भी लगा, क्षोभ भी हुआ कि मैं भूल ही गया था कि ऐसा है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उनकी नाभि से कमल पे हुई है। फिर मुझे बचपन का याद आया कि कल्याण में कभी मैंने फोटो देखी थी। तब मेरे को मन को भी लगा कि नहीं, मेरे को अब थोड़ा सा धर्म में या अध्यात्म में अधिक चलना चाहिए कि देखो जो चीज मैं बचपन में जानता था, पिछले 40 साल से मैं उसे भूला बैठा था। उसने एकदम से जैसे सपने से कोई झचकोड़ दे ना कि अरे ये क्या, मतलब मेरा क्या लेवल हो गया। मेरे मन में तो अभी तक ऐसा कोई मंदिर ये नहीं देखा जो आप बता रहे हैं। नहीं, उसने मतलब मुझे एक तरह से मुझे ये आभास दिलाया कि देखो मैं 40 साल से लगातार पढ़ाई, अच्छे मार्क्स, अच्छी नौकरी, सबसे पहले आईआईटी बनाना, ये अचीवमेंट्स में ही लगा रहा। तो मेरा वो जो दूसरा एस्पेक्ट था जो मैं बचपन में जानता था, वो मैं एकदम से बिल्कुल लुप्त सा होता जा रहा है। वो मेरा कितना दब गया है कि मैं इस चीज को भूल गया कि ऐसा बचपन में देखा था। तो फिर मैंने उसके बाद फिर थोड़ा सा कंसिस्टेंटली शुरू किया। तो मेरा यही आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि 2-3 कमी जो मैंने महसूस की अभी, वो कि एक तो मैंने सोचता अधिक था, इच्छाएं भी थी करूंगा, पर उसको क्रियान्वित नहीं करता था। ये एक कमी है। अपन क्रियान्वित थोड़ा सा भी करें तो उसका लाभ अधिक है। एक्शन मेरा वीक था। फिर मैं दैनिक कार्य में लग जाता था। और दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं थी। 7 दिन किया फिर भूल गए, उसके बाद गैप आ गया, कभी कुछ किया। तो कंसिस्टेंटली जरूरत है कि बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, रोज थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। बिल्कुल, ये सही बात है। लेकिन ज्ञान में आने से के साथ मैंने 2 मन में निश्चय किया जो मुझे बहुत लाभ दिया। ज्योति प्रकाश भाई ने जब मुझे ज्ञान दिया जी, तो तब तक मैं थोड़ी बहुत खोज करता था, पर बहुत ज्यादा डीप खोज नहीं करता था। मेरे मन में ये विचार आया, उस समय मेरी एज 52 इयर्स की हो गई थी, 2020 में। 51.5 से ज्ञान में शुरू हुआ। और तो चूंकि अच्छा ये हुई कि ज्योति प्रकाश भाई का आचरण पहले भी देखा था और भुवनेश्वर में तो रोज देखते थे किस परिस्थिति में इनका व्यवहार कैसा है, औरों से बिल्कुल अलग है। तो मैंने मन में ये निश्चय कर लिया कि अब कहीं इधर उधर नहीं सोचना है, कहीं और नहीं जाना है। जिस रास्ते पे ये चले, अब मेरे पास समय बहुत कम है। सच भी है, उम्र पे तो हमारा कंट्रोल होता नहीं है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 50 इयर्स में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, तो अब समय कम है। तो इसलिए ट्रस्टेड पाथ यही है कि जिस पाथ पे ज्योति प्रकाश भाई चल रहे हैं, इसी पे चलो। बराबर, ज्यादा सोचो नहीं इधर उधर का, क्योंकि अब मेरे पास समय कम है। मैं कंपेयर नहीं कर सकता और इतनी शक्ति भी नहीं है। कहां से किससे कंपेयर करेंगे? कौन सच्चा ज्ञान है, कौन आधा ज्ञान है, कौन कितना किस लेवल का ज्ञान है, इतना रिसर्च करने का टाइम भी नहीं है। और बल्कि उसमें भटकाव और हो जाए, हम गलत ज्ञान में पहुंच जाए तो फिर पूरा समय व्यर्थ हो जाए, जीवन व्यर्थ हो जाए। तो यही मैंने निश्चय किया कि समय बहुत कम है और एक व्यक्ति, क्योंकि ना सिर्फ ज्ञान, उनकी भक्ति का भी हमने सुना और डिस्कशन किया, तो उनकी पूरी जीवन यात्रा को सुना और उनके
अनुभव और उनकी खोज सही में बहुत डीप और बहुत ज्यादा है। जी जब मैंने कहा कि एक इतना हाई लेवल की आत्मा इतनी सर्च करके इस रास्ते को फाइनली पकड़ा, तो मुझे तो बापूजी ने शॉर्टकट दिला दिया, इनसे मिल दिया, तो मैं सब चीजें बाईपास करके इनके पास आ गया, इनने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है, इसी पे चलना है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, साइड में कहीं नहीं देखना। सेकेंडली, उस समय कुछ लोग अपने अनुभव बताते थे, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं होता, और सच बताऊं अनंत भाई, आज भी मुझे कोई अनुभव नहीं होता। जी 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 अपने मन में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वो इंटरनल है, पर ऐसा कोई विशेष नहीं। देखो, ऐसे ही ये ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि आप इसमें चलने से मतलब आपको एकदम चमत्कार जैसा हो जाएगा, या प्रकाश सुबह सुबह आ जाएगा, या योग में बैठोगे तो होगा। अंदरूनी बदलाव अंदरूनी बदलाव जरूर मैंने महसूस किया। अंतःकरण बदलना, मन का परिवर्तन, स्व परिवर्तन, यही है। उसमें मैंने बहुत फर्क महसूस किया। तो उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया कि देखो, चमत्कार या इससे कोई फायदा नहीं है, इसको अपन को इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए कि ये चमत्कार हो या कोई बहुत विशेष अप्रत्याशित अनुभव हो। फिर चूंकि ज्ञान मुझे शुरू शुरू में समझ में नहीं आता था, अच्छा थोड़ा मैं भक्ति में भी था, इवन भुवनेश्वर में भी ऑफिस से जाता था, तो वो एक लोकेलिटी का मंदिर होता है, ये आउटस्कर्ट्स था भुवनेश्वर के। अच्छा। वो पोखरीपुट बोलते थे, पोखरीपुट विलेज भी था। अच्छा। तो गांव का एक मंदिर था, मेन मंदिर तो हनुमान जी का था, चारों तरफ फिर दुर्गा माता, शिव जी, जगन्नाथ जी ऐसे, और पीछे की तरफ काली का जो दूसरा शक्ति वाला रूप है ना, जो तामसिक वाला है, वो वाला, सात्विक वाला नहीं, उसका भी एक मंदिर अलग से, वहां पे वो प्रसाद वैसा ही मांसाहार का लगाते थे, वो भी था, एक ही कैंपस में था। तो मैं रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त भी मंदिर जाता था। अच्छा। ऑफिस से आते वक्त भी मंदिर आता था, और उसमें भी इच्छाएं तो थी कि अब मैं अकेला भुवनेश्वर में हूँ, अब मेरा ट्रांसफर जल्दी हो जाए। अच्छा। परिवार से अलग हूँ। अच्छा। तो मंदिर चलता था, और अंगूठी भी 4 अंगूठी, पहले एक अच्छा। अंगूठी शुरुआत हुई 92 में मोती, अच्छा। मोती के साथ, फिर अच्छा। पुखराज, अच्छा, गुरु, फिर मूंगा, अच्छा, और फिर शनि शिंगणापुर भी गया हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे जैसे लोग सजेस्ट करते गए, इच्छा पूर्ति या समस्या से रिलेटेड समस्या को कम करने, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वैसे वैसे अपनाते गए, सोचा नहीं कि इसका बेसिस क्या है। इन्होंने एक अच्छी बात बताई, इनके यहाँ ज्योति प्रकाश भाई का स्तर बहुत ऊंचा है। हाँ जी। इन्होंने कहा कि इनके यहाँ कोई बहुत सीनियर आदमी आए थे इनकी साइट पे। अच्छा। और उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली कि देखो, लोग जो है मेहनत नहीं करते हैं, नग पहनते हैं, ये पढ़ते हैं। तो ज्योति प्रकाश भाई ने उनको कहा, देखिए हम तो अपना काम करते हैं और कोई अंगूठी नहीं हाथ दिखा दिया। वो बात मुझे घर गई कि यार अंगूठी, कि मतलब इतने साल से मैं अंगूठियां पहन रहा हूँ और समस्याएं खत्म नहीं हो रही। अच्छा। कोई कम होती है तो दूसरी नई आ जाती है या बढ़ जाती है। तो मैंने मन बहुत मोटा करना पड़ता है, पर चूंकि 5-6 महीने ज्ञान में चल गया था, 6-7 महीने, तो मैंने एक दिन निश्चय करके सब अंगूठी उतार दी, किसी डिब्बी में रख दी, मैं भूल भी गया अब कहाँ है वो। अच्छा। और ये बात हो गए 4 साल, और मैं आज सोचता हूँ कि अंगूठी उतार के मैं ज्यादा खुश हूँ, वरना 5 भी हो जाती। फिर क्या होता है, एक उंगलियां तो 5 है, फिर अपन दूसरे हाथ को यूज करने लगते बड़ा विचित्र है वो। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि मन एक चीज को पकड़ लेता है ना, और फिर मन भय में आ जाता है, उसको उससे हट नहीं पाता, कि मैंने किया, हटाई तो मुझे कुछ अनिष्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। पर चूंकि बापूजी के ज्ञान में आया था और ज्योति प्रकाश भाई ने हाथ यूं दिखाया, तो मैंने कहा जब ये नहीं पहन रहे तो ज्ञानी को थियरी ऑफ कर्म पे यकीन करना चाहिए कि भाई मेरे कर्म के अकॉर्डिंगली मेरे साथ होने वाला है, बाकी कोई भी चीज जो है, देखो ना, ये बदलाव जो है हर व्यक्ति अपनी मन चाही बात तो कर ही नहीं सकता ना। अंगूठी पहनने से थोड़ी ना इच्छा ही पूरी हो जाएगी, जो कर्म में है वही तो मिलने वाला है। तो यही बात है कि मनुष्य अगर ये मतलब मन में से ये बातें निकाल ले और थियरी ऑफ कर्म को फॉलो करे, तो वो ज्यादा खुश रह सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये एक्सेप्ट करना ही चाहिए। ये तो सिर्फ क्या है कि कुछ लोगों ने ऐसी प्रैक्टिस खड़ी कर ली है जिसके कारण उनका भी चमक जाए बिजनेस, और इसी की वजह से ये चीजें चल रही है। बट ठीक है, हमारे सनातनी है वो भी, तो हम उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलते, पर मन के एक कोने में से ये बातें तो निकाल देनी चाहिए। हाँ, ताकि वो जीवन आसान हो जाए। नहीं, सही में आसान हो गया, सरल हो गया। और दूसरा, उसी समय बापूजी ने एक बहुत बड़ी हेल्प की कि
ज्योति प्रकाश भाई बोलते थे कि मंदिर भी जाना ठीक नहीं, वो हल्का सा बोल देते थे, कभी वो ऐसा नहीं, उसको ज्यादा ऐसे नहीं बोलते थे, पर चूंकि मैं जाता था तो मैं छोड़ नहीं पा रहा था। फिर कोविड आया तो मंदिर के भी ताले लग गए। एक दिन तो मुझे बहुत खराब लगा कि क्यों ताला लगा दिया मंदिर में, तो कोविड स्प्रेड नहीं होगा, भगवान है यहाँ तो। लेकिन ताले तो लग चुके थे। अब जब ताले लग चुके तो फिर मैंने जाना छूट ही गया। फिर ज्ञान में प्रगति भी हुई। जो दूसरा मैंने मन में निश्चय किया कि चूंकि मैंने कंसिस्टेंसी नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करता हूँ, ऑफिस में भी बहुत टाइम देता हूँ, तो मैंने अपने मन में सोचा कि मुझे कम से कम 5 साल इस रास्ते पे चलना है, कम से कम 5 साल। तभी मैं कुछ फर्क महसूस कर पाऊंगा या कुछ मैं कह पाऊंगा। 5 साल तक तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं करना है कि कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ, प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि जब मैंने जीवन के 52 साल इसमें और चीजों में बिता दिए तो कुछ तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं अपनी जानता था कि मेरे अभी इतना जल्दी मैं पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा, एनर्जी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है ना, हैबिट्स को। तो मैंने अपने मन में 5 साल रखे कि 5 साल के पहले मैं सोचूंगा नहीं कि क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, लगा रहूंगा। और बापूजी की कृपा से 5 साल के बहुत पहले ही बहुत सारी चीजें होने लगी, जिनसे मुझे उसमें प्रेरणा मिलती गई, उत्साह बढ़ता गया, और इनर फीलिंग आती गई कि मैं सही चल रहा हूँ। एक इनर फीलिंग आती है कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने घर परिवार में और लार्जर फैमिली में पहला ही हूँ जो इस ज्ञान में आया। अच्छा, इसके पहले और कोई भी नहीं है। मैं बोलता तो रहता हूँ, पर वो लोग अभी मतलब ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजिन्स वगैरह सभी में कोई को इस ज्ञान का नहीं पता। तो मेरे लिए भी नया था, तो इसलिए मैंने जो बापूजी की प्रेरणा से जो निश्चय किया, उसने मुझे बहुत मदद की कि 5 साल तक मैं सोचूंगा नहीं, करता रहूंगा। क्योंकि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि क्या होता है कि बार बार एक जैसे जर्नी शुरू हुई और बार बार बिना सुने ही क्वेश्चन पूछना है, फिर अपने आप को ही तंग करना कि भाई वो क्वेश्चनों से या इसके जवाब नहीं मिल रहे। आप पहले सुनते जाओ, आपको हर एक क्वेश्चनों के जवाब वीडियो के अंदर मिलते ही जाएंगे, और इससे क्या होगा कि आपको मन को धीरे धीरे बदलाव महसूस होएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूअसली इसको स्टडी करना चाहिए, पहले इधर उधर सोचने से भी तो मन को बहुत जल्दी आराम मिलेगा इसमें। तो इस तरह से यात्रा जारी है अभी भी। दिन में क्योंकि बापूजी ने हमको इतना प्यार दिया है, इतना मतलब मन में साहस आ गया, संबल बोलते हैं जैसे हमारी भाषा में, एक बल आ गया है। तो कभी अब हम जो है कोशिश, जो जिस पे सबसे ज्यादा संघर्ष हो रहा है, क्योंकि हमारी हैबिट मल्टीटास्किंग की थी, ओवर थिंकिंग की थी, विचारों को नियंत्रित करना सबसे ज्यादा मुश्किल और मेहनत का काम लग रहा है। कोशिश कर रहे हैं, कई बार फेल होते हैं, लेकिन इसमें भी बापूजी के वीडियो और उनके महावाक्य बहुत मददगार होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि पहले जब हम भक्ति मार्ग में थे तो हम क्या सभी लोग इस बात को महसूस करते होंगे, अपने एक्शंस को हम लोग पाप और पुण्य के उसमें क्लासिफाई कर देते हैं, या वो धर्मगुरु, पुजारी, महंत वगैरह जो है, कोई भी एक्शन होगा ये पाप है, ये पुण्य है, या ये साधारण है। अब चूंकि हम लोग से कई गलतियां होती हैं, आज भी होती हैं, तो उसको जो समाज उसे पाप मानता है, कोई विचार को, कोई कृत्य को, कोई शब्द को, कि ये पाप की श्रेणी में आता है, तो हमारा मन गिर जाता था, मन में ग्लानि होती थी कि हमसे पाप हो गया जी, अब क्या करें, इससे कैसे निकले। बिल्कुल। तो हम जितना कुछ कर रहे थे उससे वो भी नहीं कर पाते थे, मन में ग्लानि हो जाए, मन दुखी हो जाए, मन डाउन हो जाए, वो सबसे अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो जो धर्मगुरु या जो समाज या पंडित महंत जिन्होंने इसको पाप बताया, उनने ये नहीं बताया कि ये पाप होता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और उन्होंने, बल्कि मैं भी ब्राह्मण हूं तो मेरे परदादा जरूर कथा करते थे, तो थोड़ा हमारा वहां से आया, तो मैंने देखा कि जो कर्मकांडी है उन्होंने इसको थोड़ा सा अपने आजीविका के लिए, उन्होंने पाप के लिए प्रायश्चित
निश्चित कर लिए। प्रायश्चित में अधिकतर यही होता था ना कि 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, इतना दान कर दो। एक बचपन में कहानी सुनी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कि किसी से वो बिल्ली मर गई। हाँ। तो वो पंडित जी आए, उन्होंने कहा सोने की बिल्ली का दान दो। बड़ा कितने वजन की होगी, कैसी होगी, बचपन में पढ़ी थी, इसी पे नाप तोल चल रही थी। तब तक उस महिला जो थी, उनका बेटा आया कि मम्मी वो बिल्ली तो उठ के भाग गई। वो प्रायश्चित भी सॉल्व हो गया। बेचारे वो धर्म संकट में पड़ गए, उनकी इतनी रिसोर्सेज नहीं थे कि सोने की बिल्ली दान कर सके। शुक्र है भगवान बिल्ली उठा ली। तो पंडित जी ने बोला कि बिल्ली नहीं दान कर सकते तो एक सोने का टुकड़ा दान कर दो। कहा इतनी भी श्रद्धा नहीं है पंडित जी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं तो सोने की अंगूठी दान कर दो। अच्छा। तो अब ये वाली बात थोड़ा सा वो अलग हो गई। बापूजी ने जो बताया, एक तो ज्ञान में बापूजी के वीडियोस ने क्लियर किया कि हमसे कोई भी कर्म क्यों होता है। तो जैसे उन्होंने बताया कि हमारे अनेकों जन्म हो चुके जी, हर एक जन्म के आवरण है। दूसरा वातावरण का प्रभाव है जी। तो उन्होंने कहा कि ये हो जाता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जैसा उन्होंने कहा कि काजल की कोठरी है, दाग लागे ही लागे जी जी जी। और उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ कर्म को बापूजी ने बहुत अच्छे से समझाया जी। साथ ही उन्होंने बताया कि उसको कभी पाप नहीं कहा बापूजी ने। बापूजी ने हम ये कहा बीती सो बिंदी, जो हो गया आगे बढ़ो, पीछे का भूलो। और साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा, पहली बार किसी ने भी इतने प्यार से, इतने अपनेपन से कहा कि तुम बेहद की आत्मा हो। ये किसी ने बताया नहीं। हमको तो साधारण मनुष्य ही सब मानते थे, पाप पुण्य के खेल में पड़े हुए थे। श्रेष्ठ आत्मा हो जी, तुम विश्व कल्याणकारी हो, जागृत हो, विश्व सेवाधारी हो। जब तक हमारे स्वरूप को कोई ने याद नहीं दिलाएगा तो हम उस लक्ष्य को भी, फिर हम लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाते और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते। तो बापूजी ने हमारी लाखों असंख्य कमजोरी के बाद ये भी नहीं कहा कि तुम्हारी कमजोरी है। उन्होंने कहा मेरे बच्चे हो, आगे बढ़ो। आशीर्वाद दिए ढेरों, इतना प्यार दिया कि अपने माता पिता नहीं देते। सब जानते हैं बापूजी की कितनी कमी कमजोरी है हमें, तब भी कभी उन्होंने कमी कमजोरी बोला ही नहीं। बीती सुबिंदी, सही बात है, करे आगे बढ़ो। वही तो हमारे ज्ञानियों को यही समझना चाहिए कि मन लाखों करोड़ों बार गलती करे फिर भी हमारी आत्मा श्रेष्ठ है। अपने आप को पापी बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो कर्म के बंधन के कारण, वासना जो जागृत हुई उसके कारण हमारे से गलती हुई, लेकिन फिर भी आत्मा तो श्रेष्ठ है ना। फिर योग बल से पैदा करके और अपने सभी ऐसे जितने भी संचित पड़े हुए हैं कर्म, उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ग्लानि नहीं जाएगी, भक्ति में ग्लानि नहीं जाएगी, ज्ञान में ग्लानि जाएगी। और वही ग्लानि हटेगी तभी तो ज्ञान रुकेगा ना, तभी तो आप स्व परिवर्तन कर पाएंगे। नहीं तो यही बार बार मन बोलता रहेगा तुम तो पापी हो, पापी हो, पापी हो, तो फिर कुछ बोलना सुनना कुछ रहेगा ही नहीं। बच्चे को तुम बोलते ही रहोगे तो वो तो कहेगा अच्छा ठीक है आप कुछ नहीं करना, खत्म। तो यही बात है। दूसरा थ्योरी ऑफ कर्म जो समझाई ज्योति प्रकाश भाई ने, उसको सरल भाषा में समझाया। बापूजी के भी मैंने फिर थ्योरी ऑफ कर्म के बारे में जानना चाहता था, पर उसका तो फिर ज्योति प्रकाश भाई से मैंने पूछा मुझे थ्योरी ऑफ कर्म के बताओ, तो उन्होंने दोनों वीडियो दिए। अच्छा, हाँ, बापूजी के पार्ट 1 है, वो जो 6 साल पुराने, हाँ, 7 साल पुराने, वो बड़े विशाल वीडियो, बहुत अच्छे वीडियो। तो उनको पढ़ के बिल्कुल क्लियर हो गया। लाइफ आफ्टर डेथ को भी सुन के क्लियर हो गया। तो पहले चीजें जो समझ में नहीं आती थी कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, या कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ व्यवहार कर रहा है तो हम उसे पर्सनलाइज्ड वे में ले लेते थे कि वो कर रहा है। तो हमारे मन में रिएक्शन आते थे, बदले की भावना भी आती थी, प्रतिकार उठता था। पर वो वीडियो देख के सब समझ में आ गया कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। या तो ये हमारे पुराने कर्म भुक्त चुक हो रहे हैं, या ये हमें कोई श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरणा मिल रही है जी। तो ज्ञान से ही सब कुछ क्लियर होने लगा, तो हमारा मन भी शांत हो गया और नई दिशा मिली और हमारा व्यवहार भी बदला। तो अंदर से तो काफी फर्क महसूस किया है। चलो ये तो बहुत बढ़िया है। तो आपकी जर्नी सुनते सुनते मैं भी 2-3 नोट लिख लिया कि आगे मुझे क्या करना है, और अच्छा टॉपिक भी मिल गया मुझे। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी, समझने वाली है। और ये एकदम आपने जो बोला वो दिल से बोला, ये नहीं सोचा कि कोई सुन के क्या सोचेगा मेरे बारे में। पर आपने जो कहा ये बहुत ही इंस्पायरिंग है
ये हर आत्मा की जर्नी है, हर एक के साथ ये चीज होती है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, परंतु बोलने से क्या होता है कि सामने वाले को अपने अंदर का आईना सामने ही दिखता है कि हर एक के अंदर ही ये होता है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही ऐसा है। ऊपर से ये घोर कलयुग है। ये घोर कलयुग में ये सत्युग वाला वायुमंडल कहाँ मिलेगा? अब आप शुद्ध हवा खाने के लिए 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तो आप खुद ही सोचिए कि यहाँ क्या बन गया, नरकी बन गया ना। तो यही वाली बात है कि जो उस वक्त सतयुग या त्रेता में जो वायुमंडल था और आज का वायुमंडल में, यही तो सोचने को मजबूर करता है इंसान को कि क्या ऐसी बात हो गई कि हम ऐसी जगह पर आके फंस गए। क्यों युग बदलते हैं, क्यों मनुष्य बदलते हैं, क्यों परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, क्यों मनुष्य इसमें से निकल नहीं पा रहा है, तो उसकी कमजोरी क्यों बढ़ रही है? जबकि वो तो सत्यचित आनंद था, तो यहाँ तो रोज कमजोर होता जा रहा है। तो यही तो बात ज्ञान मार्ग में आगे लेके जाती है इंसान को। तो बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब इसके अंदर है। आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। और कुछ संदेश हो तो बताइए सबके लिए। बस अपना पर्सनल में जो संदेश मैं आपके साथ साझा करूंगा, एक तो जैसे व्यवहार में कैसा फर्क पड़ता है, वो स्थिति सबके साथ आती है। जी। घर गृहस्थ में जो है, पहले इवन जो हमारी फैमिली है उसमें हमारे जो साथी हैं उनका कभी कुछ व्यवहार होता था तो हमारे रिएक्शन बिल्कुल अलग होते थे। अच्छा। और कई दिन तक हमारे मन में वो बातें चलती रहती थी, पर ज्ञान में आने के बाद हमने उसको एनालाइज किया और वो बहुत क्षण तक, कुछ क्षण रहता है, उसके बाद वो लेट गो हो जाता है। और मैंने देखा उसका प्रभाव पूरे घर के वातावरण पे भी पड़ा और घर में एक वातावरण शांति का और बेहतर बना। और दूसरा ये है कि जो सरल भाषा में मैं समझ पाया, हालांकि उस दिशा में प्रयास बहुत करने हैं, ज्ञान का या हमारा स्वयं का लक्ष्य ज्ञान के द्वारा जो प्राप्ति है, वो ये है कि मैं की समाप्ति और स्व की जागृति। ये अवस्था को प्राप्त करना मुझे लगता है, उसमें मैं प्रयास कर रहा हूं, पर बहुत मेहनत चाहिए उसमें, रोज ही काफी कमी हो रह जाती है। तो मैं की समाप्ति करना है और स्व की जागृति करना है। ये भी बहुत अच्छा टाइटल है। जी जी जी। तो इस सब के लिए मैं पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ बापूजी, बा ब्रह्मा माँ और नीरू दीदी और छोटू राम बापूजी और दैनिक ज्ञान के आप अनंत भाई और साक्षी बहन को। साक्षी बहन के वीडियो में शुरू में नहीं देखता था, पर बाद में देखने शुरू किए। बहुत शानदार। आप दोनों के ही बहुत शानदार है। आप बस स्टाइल अलग अलग है। स्टाइल अलग। आप अचानक साधारण सी बात करते वक्त हल्के से ऐसी भारी बात कर दोगे कि जिसको एकदम से लगता है ये क्या हो गया। और साक्षी बहन का संयम और उनकी शांति बहुत गजब की है। कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो, कंट्रोवर्शियल कमेंट्स आ रहे हो, वो उसको इतना इंटेलिजेंटली और शांति से हैंडल करती हैं कि भाई इसको हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम इस कार्य के लिए बैठे हैं। जी जी जी। और बहुत इंस्पायरिंग है। और मैं अपने ऑफिस में भी अपने साथियों से कहता हूँ कि सुबह और शाम के मेडिटेशन सेशन अटेंड, कुछ लोगों ने किए भी हैं और उन्होंने इससे लाभ भी प्राप्त किया है। जी चलो बढ़िया है। हमारा लक्ष्य सभी का यही है कि सभी विश्व कल्याणकारी आत्माएं बने, ताकि जो विश्व का इस वक्त हाल है वो फटाफट जल्दी से अच्छा हो जाए। तो आशा रखता हूँ ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जो कुछ भी आपके क्वेश्चन है जरूर हमारे तक पहुंचाइए। और हमारा जो वेबसाइट है paramshanti.org पर आप विजिट करिए। वहाँ पर ईमेल आईडी है, फोन नंबर से व्हाट्सएप नंबर है। जरूर से जुड़िए, आगे बढ़िए और अपनी जर्नी भी हमारे साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी कल्याण हो सके। तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने इतने दिल से इतनी बातें बताई जो कि एक सामान्य मनुष्य को बहुत हेल्पफुल होगी, वो अपने आप को समझ पाए इसके लिए। तो यहीं पर पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, वहाँ डेली में रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। जरूर से जुड़िए हमारे साथ। बेहद की परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो